रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 39 क्लॉज बी की एक नई इंटरप्रिटेशन दी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट द मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी डू नॉट इंक्लूड ऑल फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो इस जजमेंट में क्या है, सुप्रीम कोर्ट टर्न अवे फ्रॉम द सोशलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 39 क्लॉज बी विच वाज फेवर्ड बाय जजेस सच एज जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर। अब इस पे क्वेश्चन लिखो आप। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोशलिस्टिक एंड कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी? क्वेश्चन मार्क। इज द वर्ड सोशलिस्टिक द सेम एज द वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ सोशलिज्म? क्वेश्चन मार्क। तो ये आपको क्वेश्चन दिया गया है और इस क्वेश्चन को आपको आंसर करना है। देखो, इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले ये समझो कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ जो इकोनॉमी है, उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। दोनों इकोनॉमीज के बीच में, दोनों ही हमको पता है स्टेट इकोनॉमी की फॉर्म है, लेकिन उन दोनों में डिफरेंस क्या है। और दूसरे पार्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंडिया का जो सोशलिस्टिक सेटअप है, क्या वो वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ सोशलिज्म की तरह सेम है या उससे अलग है। आपको ये बताना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया? अब मैं बता देता हूं कि 26 नवंबर से मैं 2 कोर्सेज शुरू कर रहा हूं। पहला जो कोर्स है वो इंटीग्रेटेड टेस्ट सीरीज है, जिसमें हम प्रीलिम्स और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज साथ के साथ सॉल्व करेंगे एक दूसरे के पैरेलल में। और दूसरा जो कोर्स है वो है एनसीईआरटी बेस्ड फाउंडेशन कोर्स फॉर योर जीएस। अब लौटते हैं हम अपने डिस्कशन की तरफ। देखो, एक तो है आपकी सोशलिस्ट इकोनॉमी, एक तो है आपकी सोशलिस्ट इकोनॉमी, और दूसरी है आपकी कम्युनिस्ट इकोनॉमी। दूसरी है आपकी कम्युनिस्ट इकोनॉमी। देखो, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। किसी भी इकोनॉमी में दो टाइप के रिसोर्सेज होते हैं। पहला तो है नेचुरल रिसोर्सेज और दूसरा है ह्यूमन रिसोर्सेज। अब जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है, इसमें गवर्नमेंट या स्टेट का जो कंट्रोल है, सोशलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट या स्टेट का जो कंट्रोल है वो सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज तक सीमित है। गवर्नमेंट या स्टेट का ह्यूमन रिसोर्सेज पर कोई कंट्रोल नहीं है। यानी कि सोशलिस्ट इकोनॉमी में प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट नहीं होगा, लेकिन जो ह्यूमन बीइंग है उनको फ्रीडम होगी कि वो चाहे तो कहीं जाके काम करें, चाहे तो वो काम नहीं करें। अगर वो काम करेंगे तो उनको अर्निंग होगी, नहीं करेंगे तो नहीं होगी। अब कम्युनिस्ट इकोनॉमी का जो कंसेप्ट है, कम्युनिस्ट इकोनॉमी में जो गवर्नमेंट है या जो स्टेट है, उसकी जो ऑनरशिप है वो नेचुरल रिसोर्सेज पर भी है और ह्यूमन रिसोर्सेज पर भी है। यानी कि कम्युनिस्ट इकोनॉमी में इंडिविजुअल के पास फ्रीडम नहीं है काम करने की, उसको काम करना ही पड़ेगा, और वो भी जहां गवर्नमेंट कहेगी। तो इन दोनों के बीच में ये सबसे बड़ा और मेन डिफरेंस यही है कि सोशलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट की जो ऑनरशिप है सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज पर है, और कम्युनिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट की जो ऑनरशिप है वो नेचुरल रिसोर्सेज के साथ साथ ह्यूमन रिसोर्सेज पर भी है। अब एग्जाम्पल की बात होती है तो सोशलिस्ट इकोनॉमी का एग्जाम्पल है यूएसएसआर, और कम्युनिस्ट इकोनॉमी का एग्जाम्पल है चाइना टिल 1978। यानी कि चाइना 1978 के बाद से कम्युनिस्ट इकोनॉमी नहीं है। पॉलिटिकली वो आज भी कम्युनिस्ट है, लेकिन अगर इकोनॉमी की बात करें तो आज वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। और चाइना ने 1978 में ओपन डोर पॉलिसी, ये पॉलिसी फॉलो करी, यानी उसने अपनी इकोनॉमी को प्राइवेट सेक्टर्स के लिए ओपन कर दिया। और चाइना का ये स्टेप क्या था? वॉलेंटरी था। और चाइना ने, मतलब चाइना का जो ये ओपन डोर पॉलिसी उसने अडॉप्ट की है, वॉलेंटरी अडॉप्ट की, और उसने काफी रिसर्च के बाद ये डिसाइड किया कि हम अपनी इकोनॉमी को ओपन करेंगे और अपनी इकोनॉमी को एक एक्सपोर्ट हब बनाएंगे। यही कारण है जब किसी भी कंट्री के जो भी मेजर कंपनीज हैं किसी भी कंट्री के, उनके सबके प्रोडक्ट कहां बन रहे हैं? चाइना में। अब बात कर लो इंडिया की। इंडियन इकोनॉमी ने कब प्राइवेट सेक्टर को ओपन किया, या इंडियन इकोनॉमी में रिफॉर्म कब हुए? 1991 में। और वो भी कब हुए? जब हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आई हमारे पास और हम आईएमएफ के पास गए हेल्प के लिए। और आईएमएफ की हेल्प करने से पहले कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस थी, तो आईएमएफ की उस हेल्प के लिए हमने उन टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करके अपनी इकोनॉमी में रिफॉर्म किया, अपनी इकोनॉमी में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन किया। यानी कि हमारा जो डिसीजन था वो वॉलेंटरी नहीं था चाइना की तरह, वो हमको मजबूरी में करना पड़ा। तो सोचो चाइना हमसे कितना आगे चल रहा है। उसका कारण एक यही है कि उसने हमसे पहले ओपन डोर पॉलिसी, यानी अपनी इकोनॉमी को खोल दिया प्राइवेट सेक्टर के लिए। अब क्वेश्चन ये है कि आज की डेट में, प्रेजेंट टाइम में, कौन सी इकोनॉमी इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म तो सोशलिस्ट है और कौन सी इकोनॉमी इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिस्ट इकोनॉमी है? तो आंसर इज नो वन। आज के टाइम में कोई भी इकोनॉमी ना तो वो कंप्लीटली स्टेट इकोनॉमी है, ना ही वो कंप्लीटली मार्केट इकोनॉमी है। आज के टाइम में सभी कंपनीज क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी है। अब ये वेरी कर सकता है कि कितनी ज्यादा वो उनमें स्टेट है और कितने ज्यादा उनमें मार्केट है, लेकिन है सभी मिक्स्ड इकोनॉमी। तो ये इनके डिफरेंस की बात हो गई। अब सेकंड पार्ट,
सेकंड पार्ट में क्या है, देखिए जो वेस्टर्न कंसेप्ट है सोशलिज्म का, वेस्टर्न कंसेप्ट जो है सोशलिज्म का, इसका मतलब है नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, नो प्राइवेट प्रॉपर्टी। Western concept of socialism means state ownership of property, or we can say that individual ownership of property is not allowed. Now, this Western socialism arose as a reaction to the Western feudal setup. This Western socialism arose as a reaction to the Western feudal setup. अब feudal setup में क्या था कि जो भी resources थे, this feudal setup led to the concentration of the resources in the hands of few, जिसके कारण क्या है, even the masses were deprived of the basic rights. So the Western socialism arose as a response to this deprivation. लेकिन इंडिया के केस में क्या है, इंडिया के केस में जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं या जो ऑनरशिप राइट्स हैं वो प्रोहिबिटेड नहीं है, और उनको प्रोहिबिट किया भी नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 300 पावर दे रहा है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दे रहा है, राइट टू प्रॉपर्टी। और आर्टिकल 300 कहता है दैट नो पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी विदाउट ड्यू लीगल प्रोसीजर, यानी विदाउट फॉलोइंग ड्यू लीगल प्रोसीजर आप किसी पर्सन से उसकी प्रॉपर्टी ले भी नहीं सकते। ये है।